पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकदा परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब यूज़ारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? यूज़ारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसर्रुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक के इस अमल में छोटे छोटे जर्रात छलकर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, यूसुफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? मुझे और क्या? आखिर मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ो, क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने यूज़ारसीफ और अखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं। खुदा यूज़ारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी यूज़ारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादियामून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें।
मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ, और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा, और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए, एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब? यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं? ये बेजान नातवा और बेबस खुदा कि जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायके परस्तिश हैं, या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने खताकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ अज़ियतों और तकलीफों से गुजारा, और परसों उसे ज़ंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं, और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में, जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए, ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो, तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा, और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे, और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की, मार डालेंगे। और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें, और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें।